आज हम इतना कुछ सीख रहे हैं पिछले 2 दिनों में स्फूर्ति की टेक्निक्स के बारे में। एक बात ध्यान में आती है कि अगर हम ये टेक्निक्स इस्तेमाल करें तो कितना कुछ अच्छा हो सकता है। तो सबसे डेंजर वाला शब्द क्या है? काश मैंने ये पहले सोचा होता, काश इसका अनुमान किया होता, क्यों इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं आया, बार बार वही गलतियां क्यों दोहरा रहा हूं। क्योंकि हम उस समस्या के अंदर अपने अंदर झांक के देखते नहीं हैं। इसी को अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं अथवा आत्म परीक्षण कहते हैं। तो ये आज हमारा टेक्निक है जिसमें हमारे मित्र और प्रेजेंटर आदित्य राहुल को मैं आमंत्रित करता हूं कि जो इस सिंपल सी टेक्निक से हमारे जीवन शैली को और ओवरऑल हमारे सारे प्रयासों को बेटर करने की जानकारी देंगे। सो ओवर टू यू आदित्य, प्लीज टेक अस थ्रू दिस सेशन। नमस्ते वंस अगेन। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको रेडी होना है, शादी के लिए जाना है, फंक्शन के लिए जाना है और आपने जो कपड़े पहने हुए, आपकी हेयर स्टाइल कैसे है, अगर ये आपको जानना है तो आप क्या करते हो? आई नो कि आप मिरर के सामने खड़े रहते हो और आपको देखते हो कि मेरा मेकअप तो ठीक है ना, मेरी हेयर स्टाइल ठीक है ना, राइट? तो अगर आपको खुद को फिजिकली अपीयरेंस आपका चेक करना है, we have instrument or we have something like called as mirror। पर मैं अगर आपको पूछूंगा कि आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, अच्छा है बुरा है, अगर ये आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? Do we have instrument for the mind to see? किसी के पास ऐसा चश्मा है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है जिससे आप माइंड को देख सकते हो? नहीं है। तो इसके लिए ही जो तंत्र है, टेक्निक है, उसे कहा जाता है आत्म परीक्षण और इंट्रोस्पेक्शन, कि जिसके माध्यम से हम लोग हमारे मन को देख सकते हैं, हमारी मन को पहचान कर सकते हैं। इसका क्या फायदा होगा? देयर आर 2 ways of growth। फर्स्ट वे इज कॉल्ड एज द हार्ड वे एंड सेकेंड वे इज द स्मार्ट वे। कौन सा बताऊं? आई नो कि आपको दोनों सुनना अच्छा लगेगा, तो पहले बताता हूं हार्ड वे। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसे इंसिडेंसेस आती है और वो इंसिडेंसेस से गुजरने के बाद कुछ बुद्धि अक्ल आ जाती है, तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, राइट? जैसे कि अगर उदाहरण दूं, अगर आप किसी बैड कंपनी में कभी गए हो कि जो लोग टाइम पास ही करते हैं, कंटिन्यूअस फोन पे लगे रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, अगर उनके साथ कुछ समय बिताएंगे तो बाद में पता चलता है कि अरे मैंने अमूल्य समय वेस्ट कर दिया, राइट? तो दिस इज द हार्ड वे, कि जिसमें आपको पता ही नहीं है, यू आर जस्ट फ्लोइंग थ्रू द सिचुएशंस, और जो सिचुएशन है दैट इज टीचिंग यू टू चेंज। एंड द स्मार्ट वे, कि आप खुद ही खुद चेंज हो जाते हो कि मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, ये सारे गलत अनुभव, बैड एक्सपीरियंसेस नहीं चाहिए, तो लेट मी चेंज माई सेल्फ। दैट इज द स्मार्ट वे। अभी तक शायद आपने हार्ड वे ट्राई किया होगा, आज से हम लोग स्मार्ट वे ट्राई करेंगे। एंड बिलीव मी, इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट योर ग्रोथ। व्हेन आई से ग्रोथ, इट इज पर्सनल ग्रोथ रिफ्लेक्टिंग इन योर बिजनेस, इन योर करियर एंड इन योर रिलेशनशिप्स। ये तीनों जगह पर इंप्रूवमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए जो टेक्निक है मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज, यू ऑलरेडी नो, द इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक। एक उदाहरण बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए कि सुबह आप लेट उठे हो और आपको पता चला कि मुझे 7 बजे उठना था बट मैं तो 9 बजे उठा हूं। कितने लोगों की चिड़चिड़ होती है, कितने लोगों को ऐसे गुस्सा आता है। अभी ये गुस्सा आप किधर निकालते हो? मोस्टली ऑन योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, और जो आपके छोटे बहन भाई है उनके ऊपर सारा गुस्सा निकाल देते हो, राइट? इससे क्या प्रॉब्लम जनरेट होते बताइए? बिकॉज ऑफ योर एक्सप्रेशन ऑफ एंगर ऑन ऑल दीज फैमिली मेंबर्स, यू हर्ट देम इमोशनली एंड दैट क्रिएट्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, दैट क्रिएट्स फाइट। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका यह है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, आत्म परीक्षण करना है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। जब आप शांत बैठ के ये सोचते हो कि गुस्सा क्यों आ रहा है, पता चलेगा कि कल रात में बहुत लेट सोया था, आज लेट उठा हूं, इससे गुस्सा हो रहा है। कभी कभी पता ये भी चलेगा कि कल रात को मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ था
और सुबह उठने के तुरंत बाद जब फोन देखा तो उसका ही मैसेज आया था, तो गुस्सा और बढ़ गया एंड सिंपली आपको भूख भी लग सकती है। याद है वो एडवर्टाइज की जिसमें बताते हैं कि जब तू हंग्री हो जाता है तू चुड़ैल बन जाता है या फिर तू हीरोइन बन जाता है, राइट? इसी तरह से इंट्रोस्पेक्शन से आपको ये समझ में आता है कि कौन सी चीजों को फिक्स करना है, चेंज करना है। एंड वंस यू स्टार्ट चेंजिंग ऑन योरसेल्फ, यू बिकम योर बेटर वर्जन। ये टेक्निक यंगस्टर्स को कहां पे काम आएगी? इन योर करियर। अगर आपको अच्छा करियर बिल्डअप करना है पर आपको पता ही नहीं है कि आप करियर के ऊपर ना ध्यान देते हुए गेम्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, विल यू डेवलप गुड करियर? नो। सेकेंड, इन योर बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। अगर मान लीजिए कि कोई यंगस्टर है, वो रिलेशनशिप में है और उसको मालूम ही नहीं है कि वो पूरा समय ऑफिस काम में लगा हुआ है, he is not paying attention and time to his spouse or girlfriend, तो क्या होगा? It is going to create problems in the relationship. So ये इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक आपको सिखाती है what are do's and what are don'ts. अभी हम लोग ये इंट्रोस्पेक्शन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. So sit straight and you can put your hands like this, open. Close your eyes. We'll practice it for 1 or 2 minutes now. Close your eyes. और अभी आपको सोचना है कि कल का पूरा दिन आपने क्या किया. आप कहां थे कल के पूरे दिन? क्या आप ऑफिस वर्क में बिजी थे? क्या आपने घर के कुछ काम कल किए? बच्चे हैं, कौन सी पढ़ाई, कौन से लेक्चर्स आपने अटेंड किए? याद कीजिए कल का पूरा दिन. It will take only few moments to think about entire day, especially yesterday. Now, gently open your eyes. Can you imagine the whole day yesterday? अभी आपको ये सोचना है कि इसमें मैंने कौन सी अच्छी चीजें की है. What are the good things that I done yesterday? जैसे कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मन लगाकर काम किया है, फैमिली वालों को कुछ हेल्प की है, खाना पकाने में मम्मी को हेल्प की है. तो ये सारी अच्छी चीजों की आपको लिस्ट पहले बनानी है. ओके, वंस अगेन क्लोज योर आईज. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल गुड थिंग्स यू डिड यस्टरडे एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ. वाओ, मैंने कल प्लांट्स को पानी दिया था, दैट इज अ गुड थिंग. मेरे घर में पेट है, मेरे बिल्डिंग के नीचे जो स्ट्रे डॉग्स है उनको खाना खिलाया था, दैट इज अनदर गुड थिंग. Very good. Now move on to the second part. What are don'ts? कि कौन सी चीजें मैंने नहीं करनी चाहिए थी. जैसे कि कल मेरे फ्रेंड का कॉल आया था और मैंने उससे झूठ बोला कि सैटरडे में अवेलेबल नहीं हूं और मुझे आपसे नहीं मिलना है. So that was a lie. And also कल मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ था, मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ झगड़ा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था. Okay, gently once again close your eyes. And think about what are the things that I shouldn't be doing yesterday. मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी. जैसे कि शायद आपने मम्मी के ऊपर जोर से चिल्लाया होगा. And then you realizing now कि अगर नहीं चिल्लाता था तो भी चल रहा था. Let us think about कि अगर ये चीजें नहीं करनी थी तो इसके अलावा क्या करना चाहिए था. किस तरह से मैं ये इंसिडेंट्स को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता हूं, इसके बारे में सोचिए. वेरी गुड. आई एम श्योर यू मस्ट बी फीलिंग लाइटर एंड हैप्पियर. यस, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक. प्राणिक हीलिंग के वर्कशॉप्स में, प्राणिक हीलिंग में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया जाता है कि किस तरह से करना है. याद है कल मैं आपको बता रहा था चेंज ऑफ द पैटर्न्स. इफ यू प्रैक्टिस दिस इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक एवरी डे, विद इन फ्यू डेज एंड फ्यू मंथ्स, यू विल फाइंड योर बेटर वर्जन. हाँ, और एक बात बहुत जरूरी है, आपको पूरे साल का इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है और ये हो भी नहीं सकता है. मैं अगर आपको पूछूंगा कि लास्ट मंडे को
आपने क्या किया था? आप बोलेंगे याद नहीं है। इसीलिए टू मेक इट मोर फर्म यू कैन ऑल्सो सिट एंड राइट डाउन। मतलब आप 2 कॉलम्स बना के, डूज एंड डोंट्स का कॉलम बना के लिखकर भी इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू टू ग्रो इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ very firmly. Okay, I hope this technique has helped you to at least understand what the changes you should be doing in your life. Practice this technique regularly to be a better version of yourself. I wish all of you the best wishes to practice this technique and see you all in all the forthcoming sessions. Thank you.